बहुत दिनों के इंतजार के बाद एनसीईआरटी के माध्यम से दीक्षा ऐप पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल का एमआईपी 4.4 लॉन्च कर दिया गया। इस महीने में सभी मध्य विद्यालयों के विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों को पीबीएल के एमआईपी का इंतजार था, लेकिन कुछ कतिपय कारणोंवश दीक्षा ऐप पर पीबीएल का एमआईपी लॉन्च नहीं हो रहा था। इस बीच त्रैमासिक राज्य स्तरीय कार्यशाला पटना के होटल पाटलिपुत्र निर्वाणम में आयोजित हुई, जिसमें जिला तकनीकी टीम की तरफ से सारण जिले का नेतृत्व करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। साथियों, इस बार के पीबीएल में जो एमआईपी करना है उससे संबंधित कुछ आवश्यक बातें आप सभी से करनी है और उसी के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो में बताई गई बातों का पालन करने का प्रयास कीजिएगा। हमारे विद्यालयों में प्रति महीने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत एमआईपी पूरा किया जाता है। एमआईपी पूरा करने में आज बिहार के अधिकांश मध्य विद्यालयों ने अच्छा प्रयास करते हुए अपने विद्यालय का एमआईपी पूरा किया है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि आज पीबीएल सिर्फ एमआईपी तक ही सीमित रह गया है। लेकिन पीबीएल का उद्देश्य केवल एमआईपी तक ही सीमित रहना नहीं होता है। यह पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण यह होता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत जो 5 दिवसीय वर्कशॉप होता है, वो शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर विद्यालय में 5 दिन का वर्कशॉप कराते हैं। इसके लिए आपके विद्यालय में 2 तरह की किताबें आपको उपलब्ध कराई गई है, एक चेष्टा और एक दृष्टि। इसमें चेष्टा जो है वो विज्ञान का प्रोजेक्ट होता है और दृष्टि जो होता है वो गणित का प्रोजेक्ट होता है। प्रत्येक माह में कराए जाने वाले पीबीएल के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजन करना होता है। इसमें किस प्रकार आप कार्यशाला आयोजन करेंगे, किस प्रकार आप पीबीएल का वर्कशॉप कराएंगे, ये सारी की सारी गतिविधियों की चर्चा हैंडबुक में दी गई है। सभी विद्यालयों में लगभग हैंडबुक उपलब्ध भी करा दिया गया है। लेकिन अक्सर यह देखा जा रहा है कि शिक्षक सिर्फ पीबीएल को कक्षाओं में कराकर उसका एमआईपी दीक्षा ऐप पर अपलोड कर दे रहे हैं। तो पीबीएल का उद्देश्य केवल एमआईपी अपलोड करना नहीं है। हम इसको पहले कक्षाओं में संचालित करवाएंगे और कक्षाओं में संचालित कराने के बाद उसी संचालन के क्रम में कुछ आवश्यक फोटोग्राफ्स या छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना लेंगे और जब दीक्षा ऐप पर एमआईपी आता है तो उस एमआईपी के टास्कों को पूरा करते हुए रेलेवेंट टास्क के रूप में उन साक्ष्यों को अपलोड कर देंगे और इस प्रकार आसानी से आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का पीबीएल का एमआईपी पूरा हो जाएगा। कुछ विद्यालयों ने या अधिकांश विद्यालयों में यूं कहें, इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के कार्यक्रम को एक अतिरिक्त बोझ समझ लिया है। तो यह बिल्कुल अतिरिक्त बोझ नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह क्यों अतिरिक्त बोझ नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपके विद्यालय में गणित और विज्ञान की पढ़ाई तो होती ही होगी। प्रत्येक मध्य विद्यालय में गणित और विज्ञान की पढ़ाई निश्चित रूप से होती होगी और जो भी शिक्षक गणित और विज्ञान को पढ़ाते होंगे उनको उसी पढ़ाने के क्रम में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के प्रोजेक्ट को करवा लेता है। पहला बात मैं ये बता दूं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो कार्यक्रम है वो कहीं अलग से कार्यक्रम नहीं है। ये कंप्लीट हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसी पे बेस्ड है। बस अंतर इतना यह है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हमारे पाठ्य पुस्तकों के सब्जेक्ट्स को या उनके किसी टॉपिक को, किसी एक चैप्टर को या एक से अधिक चैप्टर को संयुक्त रूप से मिलाकर उसे प्रोजेक्ट का रूप दिया गया है और वो प्रोजेक्ट किस प्रकार किया जाएगा, कैसे करना है, प्रत्येक कार्य दिवस में आपकी कार्य योजना क्या है, इसी को एक हैंडबुक में प्रोवाइड कराया गया है। जैसे इस बार जो हमारा पीबीएल का एमआईपी है 4.4, उसके कुल जो टास्क है उन टास्कों को मैंने यहां पे इस बोर्ड पे लिखकर उनका संबंध आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय से करने का प्रयास किया है। तो यदि आप इस पूरे संरचना को अच्छे से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पीबीएल का वर्कशॉप कराने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आप अच्छे तरीके से विद्यालय की कक्षाओं में पीबीएल का 5 दिवसीय वर्कशॉप कराकर और उसका रिलेवेंट टास्क का फोटो या वीडियो बनाकर जब एमआईपी में अपलोड करेंगे तो यह पीबीएल पूर्ण माना जाएगा।
अक्सर यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों का एमआईपी पूरा हो गया है, लेकिन विद्यालय में पीबीएल का क्रियान्वयन जो हुआ है वो नहीं हुआ है। इससे क्या फायदा होगा? आपका विद्यालय हो सकता है कि पीबीएल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले और आंकड़ों में आपके विद्यालय का नाम आ जाए, लेकिन इसकी जो वास्तविक समझ है, इसका जो वास्तविक उद्देश्य है, वो हमारे विद्यालय के बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इस बार की राज्य स्तरीय कार्यशाला में इसी बात पर मुख्य फोकस रहा कि विद्यालयों में पीबीएल सिर्फ एमआईपी तक ही सीमित न रहे, बल्कि इसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो हमारे विद्यालय के बच्चों में भी परिलक्षित हो। और इसके लिए आप सभी को, सभी शिक्षक बंधुओं को एक साथ मिलजुल कर कार्य करना होगा, तभी जाकर यह कार्यक्रम हमारे विद्यालयों के बच्चों तक सही रूप में पहुंच पाएगा। तो इस बार का जो हमारा पीबीएल का एमआईपी 4.4 है, उसमें विज्ञान के लिए छठे, सातवें और आठवें क्लास का जो प्रोजेक्ट है, वो छठे क्लास का प्रोजेक्ट है चुंबक का खेल। इस प्रोजेक्ट का नाम है चुंबक का खेल, और यह जो प्रोजेक्ट है वो हमारे छठे क्लास के विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के चैप्टर संख्या 4 चुंबक को जाने से संबंधित है। इसी तरह जो सातवें क्लास का हमारा प्रोजेक्ट है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और यह प्रोजेक्ट हमारे पाठ्य पुस्तक सातवीं क्लास के विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के चैप्टर संख्या 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। इस चैप्टर में बच्चों को हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को समझाते हैं, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार होता है इनको बच्चों से कराकर हम लोगों को देखना होता है। बहुत आसान होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के कार्यक्रम को विद्यालय में कराना। अक्सर यह भी देखा जाता है कि अधिकांश विद्यालयों के द्वारा कार्डबोर्ड लेकर उस पर कुछ लिखकर या बच्चों से लिखवाकर उनको बोर्ड के पास खड़ा कराकर उसका फोटो खिंचवा दिया जाता है और वो पीबीएल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पीबीएल वो नहीं है। पीबीएल का मतलब है डूइंग, लर्निंग विथ डूइंग, करके सीखना। इसका लोगो ही है करके सीखना। यानी हम सिंपल वे में क्या करेंगे, हम अपने क्लास के बच्चों को कुछ समूहों में बांट देंगे, और समूह में बांटने के बाद उन्हें जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत जो टास्क दिए गए हैं, उस टास्क के अंतर्गत उनको हम टास्क उपलब्ध करा देंगे, और बच्चे जब वही मिलजुल कर टास्क को पूरा करेंगे एट ए टाइम, उसी समय हम उसका फोटो या वीडियो बना लेंगे। यानी जो भी रिलेवेंट टास्क जो भी आप साक्ष्य अपलोड करेंगे, उस साक्ष्य को देखकर यह पता चलना चाहिए कि यह स्टैटिक फोटो नहीं है बल्कि लाइव फोटो लिया गया है, और इस फोटो को देखने से यह पता चले कि बच्चे रियल में कुछ साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं। इसी तरह यदि हम 8वें क्लास के प्रोजेक्ट को देखें तो इस बार का जो हमारा 8वें क्लास का प्रोजेक्ट है वो है संरक्षित एवं सुरक्षित रखें। संरक्षित एवं सुरक्षित रखें, और यह प्रोजेक्ट 8वीं क्लास के विज्ञान के चैप्टर संख्या 5 का पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि विज्ञान के लिए जो 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के जो प्रोजेक्ट हैं उनका सीधा रिलेशन उन वर्गों के पाठ्य पुस्तकों से है। सिमिलर यदि हम गणित विषय के प्रोजेक्ट की बात करें तो 6ठे क्लास के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ, और ये आपके 6ठी क्लास के गणित के चैप्टर संख्या 4 आंकड़ों का प्रबंधन और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण सांख्यिकी का एक छोटा सा भाग है, और यहीं से स्टैटिक्स की शुरुआत होती है। सिमिलर 7वीं क्लास के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है मेरे यात्रा का बजट, और मेरे यात्रा का बजट आपके क्लास के यानी 7वें क्लास के चैप्टर संख्या 4 सरल समीकरण से लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों में हम सरल समीकरण की अवधारणा की समझ को विकसित करने का कार्य करेंगे। 8वें क्लास का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है हॉबी क्लब, और यह हॉबी क्लब भी 8वीं क्लास का एक चौथा चैप्टर है, और वो चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन 8वें क्लास के गणित विषय में एक चैप्टर है, आंकड़ों का प्रबंधन सांख्यिकी से संबंधित है, उस पर बेस्ड है। तो इस प्रकार आपने यहां पर देखा कि आपको जो भी प्रोजेक्ट पीबीएल के अंतर्गत करने होते हैं वो अलग से बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि उसी विद्यालय के उसी कक्षा के पाठ्य पुस्तक से संबंधित होते हैं। तो यह बात बिल्कुल नहीं सोचना है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो वर्कशॉप है या इसका जो एमआईपी है वो अलग से किया जाने वाला कार्य है। ये बिल्कुल अलग से नहीं किया जाने वाला कार्य है, और ये कार्य बिल्कुल आपके किताबों से संबंधित है, आपके पाठ्य पुस्तकों की किताबों से संबंधित है। बस इतना अंतर है कि पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए होते हैं, शिक्षक उसको बनवाते हैं, खुद बनाते हैं, बच्चों से बनवाते हैं, लेकिन पीबीएल में उसी को एक प्रोजेक्ट का रूप दे दिया जाता है। यानी बच्चों को साइंटिफिक रूप से
करके सीखना होता है, जिससे उनमें समझ विकसित होती है, 21वीं सदी के जो कौशल है उनका विकास होता है और इस प्रकार बच्चे लर्निंग विथ डूइंग के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस आज के वीडियो का मेरा यही उद्देश्य है कि आप जब अपने विद्यालयों में पीबीएल का एमआईपी पूरा कराएं, तो पीबीएल का एमआईपी पूरा कराने से पहले आपको जो हैंड्सबुक मुहैया कराए गए हैं, उस हैंड्सबुक की सहायता से आप पहले 5 दिन का अपने विद्यालय में पीबीएल का वर्कशॉप कराएं। एक बार आप कराकर देखिए, उसमें बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट दिशा निर्देश दिया गया है। आप उस हैंडबुक को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसकी सहायता से अपने विद्यालय के बच्चों के साथ, अपने विद्यालय के 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के साथ उनका प्रोजेक्ट कराएं और प्रोजेक्ट को कराने के बाद उसका विशेष समय पर, विशेष मोमेंट पर फोटो वीडियो बनाएं और उस फोटो और वीडियो की सहायता से दीक्षा ऐप पर एमआईपी को पूरा करें। तब जाकर पीबीएल का उद्देश्य सही मायने में पूरा होगा। इस बार जो एमआईपी लॉन्च हुआ है उसको पूरा करने की जो तिथि है, जैसा कि आप सभी को यह पता है कि प्रत्येक महीने में एमआईपी पहले तारीख को लॉन्च हो जाता है और पूरे महीने तक उसके एमआईपी को पूरा करना होता है। लेकिन इस बार दीक्षा ऐप पे कुछ तकनीकी कमियों के कारण जो एमआईपी है वो कल लॉन्च हुआ है। तो इसके लिए जो इस एमआईपी को पूरा करने की अंतिम तिथि है वो संभवतः 15 सितंबर है। तो 15 सितंबर तक आप एमआईपी 4.4 को, यदि आपने विद्यालय में, चूंकि विभाग की तरफ से दिशा निर्देश आया था कि इस बार एमआईपी को लॉन्च होने में ज्यादा टाइम लग सकता है, तो आप अपने विद्यालयों में पीबीएल का वर्कशॉप करा के रखें और जैसे ही एमआईपी लॉन्च होगा आप आसानी से उस एमआईपी को पूरा कर दीजिएगा। अधिकांश विद्यालयों ने अपने विद्यालय के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का वर्कशॉप करा लिया है और कराने के बाद एमआईपी पूरा वो कर भी रहे हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने अपने विद्यालय में पीबीएल का वर्कशॉप नहीं कराया होगा, तो इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, आप पीबीएल का वर्कशॉप पहले अपने विद्यालयों में कराइए और विद्यालय में कराने के बाद उसके फोटो और वीडियो बनाइए और तब उसके बाद उसका एमआईपी पूरा कीजिए। तभी जाकर पीबीएल अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि कैसे हम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पीबीएल का आयोजन कर सकते हैं और पीबीएल किस प्रकार अलग एक विषय नहीं है, बल्कि हमारे विद्यालय के पाठ्य पुस्तकों से, हमारी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों से सीधा संबंध रखने वाला टॉपिक है। तो इससे आपको फायदा मिलेगा और आप अपने विद्यालयों में अच्छे तरह से वर्कशॉप कराकर एमआईपी को पूरा करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कुछ सुझाव देना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार।